हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एंड स्टार्ड एटम इन द गिवन स्ट्रक्चर्स. देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है ना तीन कंपाउंड्स दिए हुए हैं बच्चों, और इसमें सारे ही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमसे पूछा गया है. और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर स्टार मार्क किया हुआ है, तो इसका भी हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल हमसे बेसिकली पूछा गया है बच्चों, ये हाइब्रिडाइजेशन का सवाल है. हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालना आना चाहिए किसी भी गिवन कंपाउंड के लिए. चलिए पहले नॉर्मली समझते हैं कि अगर एक कार्बन उसने सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, यानी सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं इस तरह से मान लीजिए, और इसने किसी के साथ भी बनाया हुआ है, इधर कार्बन के साथ बनाया हुआ है या हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, बट अगर अगर इसने सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बने हैं या फिर सिग्मा आपके बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3. बात है कि ऐसा क्यों हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका क्यों हुआ, समझते हैं. देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छी तरकीब है बच्चों कि आप उसके जिस भी कार्बन मतलब एटम का निकालना है आपको हाइब्रिडाइजेशन, उसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लीजिए और लोन पेयर काउंट कर लीजिए उसके ऊपर. तो आप देख पा रहे हैं कि कार्बन के ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल्स टू 4. तो इसका स्टेरिक नंबर भी हो जाएगा 4. स्टेरिक नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स. तो स्टेरिक नंबर 4 हो गया, एंड 4 स्टेरिक नंबर कॉरेस्पॉन्ड्स टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सिमिलरली अगर आपके पास कोई कार्बन है और उसके ऊपर उसने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, लेट्स से कि हमारे पास इस तरह से बच्चों एक दिया हुआ है, तो यहाँ पर कार्बन का हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, दोनों ही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2. ये दोनों के दोनों जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर सकते हैं. देखिए किसी भी कार्बन को ले लो, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और दो हाइड्रोजन के साथ बने हुए सिग्मा बॉन्ड है, तो उसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा 3, क्योंकि इसने तीन सिग्मा बॉन्ड बनाया और कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है. सिमिलरली कार्बन ने अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp. ठीक है, sp हो जाएगा ये. क्यों, क्योंकि इसने दो सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर. पाई बॉन्ड्स को हम लोग काउंट नहीं करते. अब हमारे पास जो कंपाउंड्स दिए हुए बच्चों, उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं. देखिए जो पहला हमारा कंपाउंड दिया हुआ है वो है कुछ इस तरीके का, यहाँ पर इस तरीके से बनाया हुआ है ये. अब देखो मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड अगर कार्बन ने बनाया है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये वाला sp2 होगा. यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है तो ये भी sp2 होगा, एक ही डबल बॉन्ड है ना, ये भी sp2 होगा और ये भी sp2 होगा, क्योंकि ये सारे ही कार्बन ने एक एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है. चलिए बहुत ही अच्छी बात है. दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके का लग रहा है. यहाँ पर इसी तरीके का है, यस. अब काउंट करते हैं इसमें कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है. देखिए डबल बॉन्ड बनाया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर इसका 3 आया होगा. इसमें डबल बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन. अब यहाँ जो कार्बन है उसने एक ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp. और यहाँ पर भी जो कार्बन है उसने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp. चलिए हो गए सारे के सारे कार्बन एटम्स इसके भी. अगला हमारा कंपाउंड जो है वो है सी में. यहाँ देखिए डबल बॉन्ड के साथ OH लगा हुआ है ना, यानी कि इस तरह से एक डबल बॉन्ड है, यहाँ ऐसे है, यहाँ O है और इस O से H लगा हुआ है. इसी तरह का है, यस बिल्कुल इसी तरह का. अब देख लेते हैं यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बना दिया इस कार्बन ने, तो डबल बॉन्ड बनाते ही इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया होगा sp2. यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है तो ये हो गया होगा sp2. अब देखो ये जो कार्बन है ये वाला, इसने सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, क्योंकि इसके ऊपर दो ऐसे हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, तो कुल मिला के इसके सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज. अब आते हैं ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन पे. देखो सिग्मा बॉन्ड तो ऑक्सीजन का हम काउंट कर सकते हैं कि दो है, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ. उसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, तो हम ये काउंट कर रहे हैं फॉर ऑक्सीजन एटम, है ना, फॉर ऑक्सीजन एटम. स्टेरिक नंबर क्या आ रहा है आपका बताइए, तो स्टेरिक नंबर आ रहा है दो सिग्मा बॉन्ड प्लस दो लोन पेयर, तो कुल मिला के 4 आ रहा है स्टेरिक नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो हमारा ऑक्सीजन भी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. तो हमसे सारे के सारे एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था, हमने बता दिया.
That's all for this question. I hope you understood this well. All the very best.